बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में आप सब के लिए बन रहा है मज़ेदार सा चिकन टिक्का। ये टिक्का आप जब बनाएंगे तो आप बाज़ार से टिक्के लाना भूल जाएंगे। ये मेरी आपको गारंटी है, क्योंकि इसकी मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त हम बनाएंगे और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा तरीका बताऊंगी, जिससे आपका टिक्का बहुत माशाल्लाह से टेस्टी, क्रिस्पी और शानदार बनेगा। और वैसे भी हम जब घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा ऑयल कैसा है, हमारे मसाले कैसे हैं, और बहुत सफाई सुथराई से हम बनाते हैं। हमने तो इसे मसाला राइस के साथ इंजॉय किया। अगर आपको मसाला राइस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, और नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहें। यहाँ पर हम लेंगे हाफ कप के करीब ऑयल। हमारी बहुत अच्छी सी मैरिनेशन तैयार होगी। यहाँ पर हमने लिया 4 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस, वो भी ऐड कर दिया। ऑयल को और लेमन जूस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन हमारी जितनी अच्छी होगी, हमारा टिक्का भी उतना ही मज़ेदार होगा। यहाँ पे हम हाफ प्याली दही डाल देंगे। दही हम पतला नहीं लेंगे। अगर दही हमारा पतला होगा तो हमारा मसाला जो है वो टिक्कों पर रुकेगा नहीं, वो बह जाएगा। इसलिए दही थोड़ा गाढ़ा ही लेना है हमने। 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/4 चम्मच अजवाइन, 2 बड़े टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून बाज़ार का कोई भी टिक्का मसाला आप ले लें, उसका 1 टेबलस्पून डाल लें, आप किसी भी ब्रांड का ले लें, 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच नमक। ये तमाम स्पाइसेस चले गए मैरिनेशन के अंदर। अब हम इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी मैरिनेशन तैयार हो रही है और टिक्के कमर्शियल स्टाइल के बनेंगे। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे आपके टिक्के घर पे बन जाएंगे इंशाल्लाह। आपने इसी तरह इसको मैरिनेट करना है। अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस हम मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। यकीन करें, ये मैरिनेशन लगा के जब आप टिक्के बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी टिक्के बनेंगे और आप हमेशा मेरे ही स्टाइल से टिक्का बनाएंगे। हमने लेग पीस वाला हिस्सा लिया है। अब हमने डीप कट लगा लिए। ये देखें, डीप कट लगा लिए। मैंने इनको अच्छी तरह वॉश करके इनको किचन टॉवल के साथ अच्छी तरह से खुश कर लिया। अब ये तमाम मसाला जो है हम टिक्कों पे अप्लाई करेंगे और डीप कट के अंदर तक हम मसाला लगाएंगे और अच्छी तरह से टिक्कों की मसाज कर देंगे, ताकि मसाला पूरी तरह से अंदर रच बस जाए। और इनको 3 से 4 घंटे के लिए हम रखेंगे। अगर आप ओवरनाइट रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अगर टाइम कम है तो कम से कम 2 घंटे तो आप इसको ज़रूर रखिएगा, ताकि अच्छी तरह मसाला इनके अंदर जब रचेगा फिर ही टिक्के का मज़ा आता है। ऐसे ही आप तमाम टिक्कों को ये मसाला अप्लाई कर देंगे और बहुत अंदर तक इनको आप लगाएं और अच्छी तरह मसाज कर दें। कट्स के अंदर अच्छी तरह आप हाथ के साथ लगाएं। ये आप अच्छी तरह जब आप लगा लेंगी तो आप इसको कवर करके 2 से 3 या 4 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख देंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैरिनेशन को 5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। मेरे पास स्टीमर नहीं है, मैं इस तरीके से स्टीम कर लेती हूँ। इस तरीके से भी बहुत अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाते हैं। हमने थोड़ा सा ऑयल पतीले में डाल देना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। और इसके साइडों पे हम तमाम टिक्के खड़े कर देंगे या रख देंगे, ताकि वो मिडल में नहीं रखेंगे, साइडों पे रखेंगे। जो भी पानी इसमें से रिलीज़ होगा, जूसेस रिलीज़ होंगे, वो मिडल में इकट्ठे हो जाएंगे और मसाला टिक्कों से नहीं उतरेगा और टिक्कों पे मसाला लगा रहेगा।
यहाँ पर हमने 20 मिनट के लिए इसको स्टीम कर लिया। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी स्टीम बनी हुई है और टिक्का भी हमारा 80% डन हो चुका है और पानी मिडल में है, साइडों पे नहीं है। अब हम इसको इसे ऐसे ही स्टीम करके, आप भी ऐसे ही स्टीम करके इनको निकाल लीजिएगा अगर आपके पास स्टीमर नहीं है। तो अब हमने टिक्के को बाहर निकाल लिया है। अब हम इसको बहुत ही कम ऑयल में फ्राई करेंगे। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं बहुत थोड़े ऑयल में इसको फ्राई करूँगी, मैं डीप फ्राई नहीं करूँगी। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया कढ़ाई में। अब मैं 2-2 टिक्के करके मैं फ्राई कर लूँगी। आप भी ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करना चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी लुक आई है, कितना प्यारा वो क्रिस्पी और रेड हुआ है। वो बहुत ही शानदार टिक्का बना है और बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन बनी थी इसकी। आप खाएंगे तो आप यकीनन बहुत एंजॉय करेंगे। हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप सबके प्यारे प्यारे जो कमेंट्स आपने मुझे किए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक्स। इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहें ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लेके आती रहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।